कौशिक, इस पे एक और क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, पुराने बच्चों के लिए जो कुछ टाइम हो चुका तैयारी करते हुए, आपने भी काफी सुना होगा कि एक लेवल पे जाके बच्चा फंस जाता है, और वो रेंज आती है हाँ। कुछ 7-8 नंबर से लेके 15-16-17 नंबर की, वो जो रेंज ऐसी होती है कि मैक्सिमम बच्चे हम्म। तैयारी करके वहां मॉक टेस्ट लगाते हैं, उस रेंज में फंसते हैं। तो अब उस रेंज से हाँ, कैसे निकलें, क्या करें कि अब वो रेंज तोड़ के 25-20-25 नंबर पे जाए? बहुत सही सवाल। मतलब ये सवाल बच्चों के लिए काफी, मतलब उसका जवाब अगर मैं प्रॉपरली दूं तो अगर वो इंप्लीमेंट करें तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। सबसे पहले, अगर ये चीज आपको क्वांट और रीजनिंग में हो रहा है, आप ये चीज फेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाना है, मतलब अनऑर्थोडॉक्स मेथड में जाना है, आपको कंफर्ट जोन से बाहर जाना है। कैसे? बच्चों को लगता है उनका ईच एंड एवरी मॉक्स के जो स्कोर है वो मैटर करता है, बट मैं उनको कहना चाहता हूं नेवर। व्हाट एक्चुअली मैटर्स योर कॉन्फिडेंस लेवल। और वो कैसे बढ़ाया जा सकता है? जब आप मॉक का एक अल्टरनेट मेथड इस्तेमाल करें। क्या आप सभी को पता है कि जब आप मॉक्स देते हैं तो हम सभी लोग, किसी का गाइडेंस ले या ना ले, हम सभी लोग एरिथमेटिक से डरते हैं तो उसको लास्ट में रखते हैं। यस। उस मतलब सबसे पहले हम स्पीड मैथ करते हैं, फिर डीआई करते हैं, फिर अरिथमेटिक जाते हैं। ये नॉर्मल प्रोटोकॉल है। आप कोई भी बंदा जो बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है उसके ऊपर हाथ रख दो, वो यही बोलेगा। और सारे एजुकेटर्स भी वही बोलते हैं, और ये प्रॉपर सीक्वेंस भी है जब एग्जामिनेशन में आपको ज्यादा मार्क्स पुश करने हैं। हाँ। इसके चलते क्या हुआ है ना बच्चों के साथ प्रॉब्लम, उन्होंने समय रहते हैं, जब उन्होंने स्पीड मैथ और डीआई किया तो उनका समय खत्म हो गया, जिसके चलते वो टाइम बाउंड सिचुएशन में कभी अरिथमेटिक का प्रैक्टिस ही नहीं कर पाए। उनके यस। पास वो अरिथमेटिक का सवाल कब आएगा? जब वो उसका एनालिसिस कर रहे होंगे, लास्ट में वो लोग वो चीज को एनालिसिस करेंगे। लेकिन अगर हम अपने ही एडवर्स सिचुएशन, अपने ही कंफर्ट जोन से बाहर जाके अल्टरनेट में एक मॉक ऐसा लगाए जहां पे शुरू हम पिछले दिशा से करें, यानी कि पहले यस। अरिथमेटिक, फिर डीआई, और फिर स्पीड मैथ, जहां पे स्पीड मैथ तक का समय आपको नहीं मिलेगा। लेकिन सर इसमें तो मार्क्स मेरे बहुत कम हो जाएंगे। कौन देख रहा है वो मार्क? वो तुम ही देख रहे हो भाई साहब, वो मार्क मैं भी नहीं देख रहा। तो यही चीज है कि मॉक्स के मार्क के ऊपर इतना ज्यादा पागल मत बनो। और वो अल्टरनेट एलियस मेथड में आपको क्या होगा, एक टाइम बाउंड सिचुएशन में जब आप अरिथमेटिक प्रैक्टिस करना चालू कर दोगे तो आपका आइडिया लग जाएगा कि कौन से टॉपिक्स मेरे वीक है, कौन से टॉपिक्स मेरे स्ट्रेंथ है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन जल्दी बनते हैं, कौन से में लेट बनते हैं। एंड सेम थिंग यू कैन डू फॉर रीजनिंग एज वेल। कैसे? आप नॉर्मली क्या करते हैं, इनइक्वालिटी, सिलॉक्स, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग पहले करते हैं, फिर डायरेक्शन, सेंस, ब्लड रिलेशन करते हैं, फिर आपके जाते हैं सिटिंग एलिमेंट्स, पजल्स। ये सही तरीका है, मैं एग्जामिनेशन में यही करना है। लेकिन अल्टरनेट में खुद को चेक करने के लिए विपरीत दिशा में जाओ, जैसे कि पजल्स को आप टाइम बाउंड सिचुएशन में बनाओ, जिससे कि आपको पता चलेगा कि कौन सा पजल कितना टाइम कंज्यूमिंग था, कौन सा इजी में बन जाता था, लेंथ बड़ा लेकिन आंसर छोटा, लेंथ छोटा लेकिन आंसर करने में हालत खराब। तो ये आइडिया आपको तभी लगेगा जब आप इस रिवर्स मेथोडोलॉजी को अप्लाई करेंगे। इसमें आपको अल्टरनेट में मार्क्स में इंक्रीज डिक्रीज दिखेगा, लेकिन आपका प्रैक्टिस जो है वो एंड में रिजल्ट बहुत बेहतर बनेगा। ये मेरी तरफ से गारंटी है।